जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया ना आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद कर लेने के लिए, क्योंकि आज जो है क्वेश्चन जो लाया गया ना इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए लाया गया, समझ रहे हो ना। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बायोलॉजी का एग्जाम जो है 2 फरवरी के दोनों होने वाला है। तो आप कब मार के आइएगा, जब याद अच्छा से कीजिएगा तब। तो आप यादें नहीं कीजिएगा तो कैसे मार के आइए। तो इसलिए हमने पूरी किताब के अंदर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग बाबू क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब भी आपके बीच जो है क्लास कराया जाए आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा, ठीक है। तो चलो तो हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखना। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है, किस फसल को बचाया जाता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 1 का आंसर जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हमको पता है ये जो है कपास के फसल को बचाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे तरीका से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके बीच, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। अगर आपके बीच जो है आवाज अगर क्लियर जा रहा है तो यस टाइप कर देना है, ठीक है बाबू। और क्लास को लाइक भी करना है, ये ना कि क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है, जितने बच्चे क्लास में नए हैं और पुराने सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बाबूआ, इसका आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेंडुलिस को विभेदित करता है, जल्दी बतला दो क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी ये जो होता है ना, याद रखना ये जो होता है क्रोमोसोम के सावन से होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। आप लोग अच्छे से समझना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ, इसका आंसर जल्दी से सारे बच्चे बतलाओ क्या होने वाला है। इसका आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे। कहा जा रहा है कि आरएनए देखो इंग्लिशों में लिखा गया का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए, रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधों को किया जाता है, पौधों में किया जाता है। किस पौधों में किया जाता है, नियंत्रण करने हेतु किस पौधों में हम लोग करते हैं। कहिएगा सर हमको पता है, क्या करे कि RNA कह रहा है और ये तंबाकू की फसल को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ रहे हो ना। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 3 का बबुआ ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। जितने बच्चे हो बाबू आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है पूछने का कोशिश करो, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो ना, अच्छे से समझना बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कि सिल्क के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, सिल्क धागे में जो होता है बाबू कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है, कह रहे सिल्क धागों में जो होता है ना, याद रखना फ्रीबोइन होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश तो करो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बाबू। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, समझ रहे हो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है, इसका इंग्लिश जो है नीचा है, ठीक है ना, इसका इंग्लिश जो है नीचा है। कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में अंडों की कुल अंडों की संख्या जो होती है कितनी उत्पन्न कर सकती है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। ये तो क्वेश्चन हमने कई बार बतलाया है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 400 उत्पन्न कर सकती है अंडों की संख्या, लगभग 400 कर सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 5 का जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बोले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ इंग्लिश है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या होने वाला है, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एलिसा का प्रयोग किस बीमारियों की पहचान में किया जाता है, एलिसा का प्रयोग जो होता है वो किस बीमारी को पहचानने में किया जाता है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी वो जो होता है हेपेटाइटिस भी होता है, एड्स भी होता है, थायराइड भी होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी बीमारी का पहचान के लिए जो होता है एलिसा का प्रयोग किया जाता है। एक जांच है, एलिसा जांच है, इसका प्रयोग जो होता है सारी चीज के बीमारी में किया जाता है, याद रखना, ठीक है। समझ रहे हो ना बाबू, समझ जाओ। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम निर्मित करे के परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था, गाय का नाम कौन है, जल्दी बतला दो। मतलब कहा जाए कि गाय का प्रजाति किस प्रजाति का है वही पूछा जा रहा है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर जी हमको पता है रोजी होता है, याद रखना रोजी जो होता है कि गाय की ही प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बाबू। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करके चैनल को तुम सब सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो
इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में लिखा गया है, देख लो। कहा जा रहा है स्तनधारियों में जो होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो संपन्न होती है वो कहाँ से होती है, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। एक एक बच्चे के दिमाग में फिट होना चाहिए कि सर ये जो होता है फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। गोल्डन धान में जो है किस विटामिन को जो है स्थानांतरित किया जाता है, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दो तो कहिएगा सर हमको पता है। इसमें जो होता है विटामिन B12 का किया जाता है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, समझ रहे हो, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू, याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को तुम सबको नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, जो है कौन जो है एक जैविक खाद का उदाहरण या नहीं है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 10 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बतलाओ कि जैविक खाद का उदाहरण कौन नहीं है रे भाई, जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर हमको पता है जैविक खाद का उदाहरण जो है नहीं है, याद रखिएगा। बेसिलस क्या है, थ्यूरीजेंसिस है, यानी यही जो है जैविक खाद का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो। 10 का ऑप्शन बाबू सी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ तो, इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या होगा। कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को दिमाग में फिट होना चाहिए कि कोशिकीय अवस्था में जो होता है भ्रूण जो कहलाता है वो बबुआ वो क्या कहलाता है, मुरुल्ला कहलाता है। क्या मुरुल्ला कहलाता है, कहिएगा जी गुरुजी वही कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इसका आंसर सारे बच्चे लगाएंगे क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है एक ट्रांसजेनिक फसल में निम्न में से किन जीन होते हैं के लिए, निम्न में से कौन जीन होते हैं, जल्दी बतलाओ। एक ट्रांसजेनिक फसल के लिए तो आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है ना इनमें से सभी पौधा का जो है फसल का जो है प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है करे के प्लेनर सेवर इनमें से क्या है, क्या है जल्दी बतलाओ। 13 का आंसर क्या होगा, कहिएगा सर हमको पता है कि परजीवी टमाटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित है बाबू, जल्दी बतलाओ तो कहिएगा सर गर्भाशय जो संबंधित होता है, याद रखिएगा वो जो होता है मादा, मादा को क्या कहते हैं, जनन स्त्री, है ना, स्त्री जनन तंत्र कहते हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हो सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि आप सबके लिए हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है, समझ रहे हो। चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जीवाणुओं का प्रयोग निम्न में से निम्न को बनाने में करते हैं, किसको बनाने में करते हैं, किसका, ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग हम लोग किस में बनाने के लिए करते हैं। आप कहिएगा सर हम जानते हैं, इसमें जो है मानव इंसुलिन को बनाने में करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर जल्दी से बतला दो क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है, किसका प्रचुर स्रोत होता है। देखो बाबू हमने गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि यहाँ क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बाबू, सारे बच्चे को हम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, तो आप सब फटाफट कर लो और इसका आंसर भी बतला दो कि आज या इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी प्रोटीन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, याद रखना। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन। अरे इसका इंग्लिश कहाँ हो गया हो, देखो इंग्लिश जो है बाबू इसका जो है कट गया, ठीक है ना, टाइप किया गया है लेकिन पीडीएफ बनाते समय लगता है कट गया है, समझ रहे हो ना। कहा जा रहा है क्रोमोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, क्रोमोसोम जो होता है इनमें से किसका संभाग होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर जी मानव शुक्राणु के शीर्ष का भाग होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिर का भाग मतलब समझते हो ना, ऊपर वाला भाग। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है फसल में विदेशी जीन को जोड़ने को क्या कहते हैं। फसल में विदेशी जीन को जोड़ने को हम लोग रे बबुआ क्या कहते हैं। कहिएगा सर जी जैव शिल्प कला विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को करे के परिपोषित करने के वाला जीव समूह जो होता है कौन होता है, जल्दी से बतलाओ तो। अनिश का आंसर क्या होगा। कहिएगा सर जी माइक्रोब्रश है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिश का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है बबुआ वो कौन है रे। तो कहिएगा सर जी एलएच। क्या एलएच। एलएच जो है ये जो है हार्मोन यही तो है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, ऑप्शन करेक्ट 20 का ए होगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को बाबू बेहतरीन तरीका से देखो, क्योंकि हमने बोला है कि आप सबके बीच जो है प्रश्न लाया गया है। ये जो प्रश्न है आपके जो है 2 फरवरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करो याद रखिएगा, तभी तो आएगा ना, तभी तो बनाएंगे। वहां पर नहीं याद कीजिएगा तो कैसे वहां पर आएगा। तो आप यहाँ जो हथियार मजबूत कीजिए, तब वहां आप लोग चलाने का अच्छा से सीखिएगा। अब हथियारे नहीं रहेगा तो कैसे चलाइएगा, है ना। तो आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, तब वहां जो है पेपर पर धराम धूम करना है। समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, जल्दी बतलाओ तो। ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया कि पहली ट्रांसजेनिक फसल बाबू थी, वो कौन थी हो। तो कहिएगा सर जी तंबाकू थी। क्या तंबाकू थी, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो हमने यहाँ 20 का आंसर क्या बतलाया है। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। बाबू यहाँ हम ऑप्शन ए लगाए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। कहा जा रहा है कॉपर ल्यूटियम के द्वारा, ठीक है, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है बाबू, थोड़ा सा यहाँ देख लेना। 20 का आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, 20 का आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा अपना से देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है, 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बबुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 2100 हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ भाई। 2200 का आंसर कहाँ कट गया, इंग्लिश कहाँ चला गया हो, इसका कैसे सेट किया है। चलो कहा जा रहा है कि सोमेटिक, कहा जा रहा है हाइब्रिड करें हाइब्रिड जेंसन संपादित किया जाता है। वो जो है किसके द्वारा किया जाता है, स्रावित जो होता है बबुआ वो किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लास्ट सलाइन द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। 22 का ऑप्शन करेक्ट बबुआ ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 2300 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश कट गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है। विशेष प्रकार की कोशिका जो है बबुआ क्या कहलाती है, सारे बच्चे को पता है कि स्टेम सेल कहलाती है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इसका आंसर बताओ। नहीं 23 का आंसर है। चलो 24 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इंग्लिश तो है। चलो कहा जा रहा है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो है बाबू हम लोग किसे मानते हैं। तो आप कहिएगा सर इसे हम लोग मानते हैं ना, यूग्लिना को मानते हैं। क्या यूग्लिना को मानते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो यूग्लिना जो है क्या में लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ, याद रखना ही सारे क्वेश्चन को। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो, जितने बच्चे क्लास में नए पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें जो है कोताही नहीं करना है, सारे बच्चे को बोल रहे हैं इसमें कहीं कोताही नहीं करना है तुम सबको। ठीक है, चलो 25 का आंसर बतलाओ तो। निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है। इनमें से जो है कौन सा रोग जो है कुकुट रोग का उदाहरण है। कहिएगा सर जी रानी खेत रोग जो है ना कुकुट रोग का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ बाबू क्या होगा। करे के जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में किसके द्वारा होता है। कहिएगा सर जी हम जानते हैं ये जो होता है मीसोडर्म से होता है, यानी 26 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है बाबू, याद रखने का कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना तुम सब। कहा जा रहा है बबुआ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। कहिएगा सर आप तो कितना बार ये क्वेश्चन बतलाए हैं कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है
है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत बतलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। कहा जा रहा है मेहसाना जो होता है किसका प्रजाति होता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। मेहसाना जो होता है किसका प्रजाति है, किस जानवर का प्रजाति है मेहसाना? आप कहिएगा सर आप जो है कई बार क्वेश्चन बतलाए हैं, हमको याद है। भैंस का प्रजाति जो होता है मेहसाना होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 28 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक से बनने की क्रिया क्या कहलाती है? बनने की क्रिया जो है क्या कहलाती है, जल्दी बतलाओ तो कहिएगा। अंड जनन कहलाती है ना, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंड जनन देखो इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2024 में यह पूछा गया है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है बबुआ वो क्या होता है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस इंग्लिश में देता है सबसे ज्यादा हुआ। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खच्चर की उत्पत्ति निम्न में से किसके मध्य संकरण से होता है? खच्चर जो है समझते हो, खच्चर देखोगे तुम सब जो है जैसे कि ईंट उट जो जहाँ बनता है वहां पर आजकल जो है खच्चर सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो जो खच्चर की उत्पत्ति जो होता है वो किसके संकरण किससे होता है वही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर जी नर घोड़ा तथा मादा गधा से होता है खच्चर की उत्पत्ति। ठीक है ना, इसको दोनों को मिलाया जाता है ना, इसको जो है दोनों को जो है स्पर्म को मिलाकर और इससे जो है एक जो है खच्चर बनाया जाता है। समझ रहे हो, यथी में जो होता है लेब में इसको जांचा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबू 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है। नर जनन कोशिका शुक्राणु जो होता है किसको उत्पन्न करता है? जल्दी बतलाओ, जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जी ये जो है शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बतलाओ, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर हमको पता है उत्परिवर्तन भी है, प्राकृतिक अपघटन भी है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। समझ रहे हो, ये दोनों हो जाएगा। याद रखना बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसका आंसर बतलाओ सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कारण वीर्य का इनमें से हिमीकृत किया जाता है, वीर्य का इनमें से किसके द्वारा जो होता है हिमीकृत करते हैं, जल्दी से बतलाओ। कहिएगा सर वो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी यहां जो है 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होता है? अंडकोश से होता है रे बाबू, याद रखना ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो बाबू हमने आपके बीच कितना क्वेश्चन कराया? 35 क्वेश्चन कराया है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मस्ट क्वेश्चन कराया। तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद करके और 2 फरवरी को जो है हम लोग क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन पेपर में जो है टिक आउट करके वहां आ जाए। ठीक है ना बाबू, समझ रहे हो ना? तो आज का क्लास बाबू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।